हाँ जी दोस्तों, तो मेरा नाम डॉक्टर शफक सलीमी है और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द रेट फ्रॉम द ईसीजी स्ट्रिप। ईसीजी स्ट्रिप से हम लोगों ने रेट कैसे कैलकुलेट करना है। वैसे तो बहुत से तरीके हैं जो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आप 10 सेकेंड में इमरजेंसी में खड़े खड़े इस ईसीजी स्ट्रिप को पढ़कर उसका रेट मालूम कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं एक छोटी सी स्टोरी की तरफ जो मैं अपनी हाउस जॉब से बताऊंगी आपको। तो हुआ कुछ यूँ कि सुबह 4 बजे का टाइम था और हमारी इमरजेंसी में एक पेशेंट आई हु वाज लाइक 50 ईयर ओल्ड फीमेल। ठीक है, शी वाज डायबिटिक, शी वाज हाइपरटेंसिव और उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन थी पाल्पिटेशंस एंड एप्रीहेंशन। लाइक उसके मुंह के वर्ड्स ये थे कि मुझे सोड़ पै रही है। सो दैट वाज अलार्मिंग। सो हमने क्या किया, आई वॉज अ सिंगल डॉक्टर आउट देयर इन द एमरजेंसी रूम। सो हमने उसकी ईसीजी कराई और जब ईसीजी कराई, लाइक ईसीजी कराने से पहले जब उसकी पल्स चेक की, पल्स के ऊपर जब उसकी हाथ रखा तो देर वॉज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पल्सेज। लाइक आप अपनी पल्स को, अगर आपने पल्स की प्रैक्टिस करनी है कि आप नॉर्मल पल्स क्या होती है, बिकॉज पल्स से भी काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। अगर आपने पल्स की प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू कीप योर लाइक फिंगर्स ऑन द पल्स जहाँ से आप फील करते हो। ठीक है, वहाँ पर आपने अपनी उंगलियाँ रखनी है और लाइक दिन में कोई 3-4 दफ़ा 1-1 मिनट के लिए आपने अपनी पल्स कैलकुलेट करनी है। इस तरह आप ही क्या होगा, रिफ्लेक्सेस बन जाएंगे। और जब भी कोई पेशेंट एमरजेंसी में आए तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ उसकी पल्स चेक करो, बिकॉज जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन होती है ना, वो होती है कार्डियक डिजीजेस। और पल्स से आपको काफ़ी हद तक लाइक 50 to 70% पता चल जाता है कि अगर आपको नॉर्मल पल्स का आइडिया है कि इस बंदे को कार्डियक इशू है या नहीं है। जब मैंने उसकी पल्स के ऊपर हाथ रखा तो लाइक दैट वाज इरेगुलर टाइप की मुझे फील हुई, बिकॉज उस टाइम आपको नहीं पता होता इमरजेंसी में कि रेगुलर क्या होती है रेगुलर। बट अगर आपके रिफ्लेक्सेस बने हुए हैं, अगर आपके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे बने हुए हैं कि आप नॉर्मल को अब नॉर्मल से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो बस आपको इतना भी पता चल जाए कि अब नॉर्मल है, तो आप जो है वो सिंपली क्या कहते हो कि आपने लाइक ईसीजी को, मैंने ईसीजी की कमांड दे दी कि ईसीजी कर दें। बट वो पेशेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशन और लाइक एप्रीहेंशन में थी और ईसीजी के दौरान ही लाइक ईसीजी की स्ट्रिप निकलते ही शी कोलैप्स्ड। और हमने उनका सीपीआर भी किया लेकिन फिर भी शी कुडंट सर्वाइव। सो जब उनकी ईसीजी मैंने देखी, उनकी ईसीजी जब मैंने पढ़ी तो व्हाट वाज ऑन द ईसीजी, ईसीजी के ऊपर कोई पी वेव नहीं थी। सो फर्स्ट स्टेप इज कि जब भी आप ईसीजी की स्ट्रिप को पकड़ें, यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि इसमें पी वेव है या नहीं है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब पी वेव ना होने की सबसे बड़ी वजह, अब पी वेव जब मैंने देखा तो उसमें पी वेव नहीं थी। लाइक ये ईसीजी है तो इसमें आपको साफ सी पी वेव नजर आ रही है। ठीक है, तो उसमें पी वेव नहीं थी, सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 जब मैंने देखा तो उसमें आर का जो डिफरेंस था, ठीक है, आर के दरमियान जो वेव का डिफरेंस था वो भी इरेगुलर था। ठीक है, और तीसरी बात जब मैंने उसका रेट देखा तो रेट उसका लाइक 280 से 300 से अबव था, 280 और 300 से अबव था। सो दैट वाज क्लियरली एन एट्रियल फिब्रिलेशन और दैट पेशेंट वाज डायबिटिक। और जब वो पेशेंट डायबिटिक था या थी, शी कुडंट फील द पेन, बिकॉज डायबिटिक में आपको पता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हो जाती हैं, तो वो डायबिटिक पेशेंट को पेन फील नहीं होती। तो उनको क्या फील होता है, उनको घुटन महसूस होती है, उनको एप्रीहेंशन महसूस होती है। सो एवरी पेशेंट हु केम टू यू विद द एज अबव 50 एंड ही और शी कंप्लेन्स ऑफ एप्रीहेंशन, यू हैव टू क्लियर कट गोज टूवर्ड द ईसीजी, बिकॉज वो एक क्लियर इंडिकेशन है। कुछ पेशेंट्स को पता होता है कि हम डायबिटिक हैं, कुछ को नहीं पता होता, फिर भी वो डायबिटिक होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि आपने ईसीजी करानी है। सो अगर हमारे लाइक रिफ्लेक्सेस तेज होते, ईसीजी जल्दी करा लेते और हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं कि उसको एमआई की वजह से एमआई हुआ, ठीक है, और एमआई की वजह से
उसका जो है वो एफिब स्टार्ट हो गया और एफिब की वजह से शी कुडंट सर्वाइव। सो टाइमली मैनेजमेंट और इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि हाउ टू कैलकुलेट द रेट इन 10 सेकेंड, ताकि आगे जो है वो हम लोग नॉर्मल रेट को अब नॉर्मल रेट से डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो आज जो मैंने वीडियो बनाई है वो इसी के रिलेटेड बनाई है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, अब इसमें जो है वो हमारे पास 3 से 4 मेथड आते हैं। 4 मेथड बेसिकली आते हैं, लेकिन उसमें से भी सिर्फ एक मेथड जो है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी इस हाउस जॉब के लेवल पर, या पोस्ट ग्रेजुएशन या आप अंडर ग्रेजुएट हो, ठीक है, और आप जानना चाहते हो ईसीजी के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो 4 मेथड है। सबसे पहले ये थोड़ी सी डिफिकल्ट बात हो जाएगी, बट आई विल सजेस्ट कि इसको थोड़ा पेशेंस से सुने। पेशेंस से सुनेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को बहुत ही बोरिंग लगती हैं कि एक लार्ज बॉक्स क्या होता है, एक स्मॉल बॉक्स क्या होता है। तो अब ईसीजी स्ट्रिप मैं पकड़ लेती हूँ। ठीक है, इससे अगर मैं आपको बताऊंगी तो हो सकता है आपको ज़्यादा आइडिया हो जाए। अब ईसीजी स्ट्रिप में आप देख सकते हो कि ये एक पूरी स्ट्रिप है। ठीक है, और इसमें जो है वो एक लार्ज बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक लाइन ये और ये इसके दरमियान जो है वो एक लार्ज बॉक्स है। ठीक है, एक लार्ज बॉक्स जो ईसीजी पे होता है वो रिप्रेजेंट करता है 0.2 सेकेंड को। ठीक है, एक लार्ज बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? 0.2 सेकेंड को। इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड, यहाँ पर मैं लिख के बता देती हूँ आपको कि जो 1 सेकेंड होगा उसके अंदर कितने लार्ज बॉक्सेस होंगे। 0.2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो वो बनता है 1, यानी 1 सेकेंड में हमारे पास 5 लार्ज बॉक्सेस आएंगे, यानी 1 सेकेंड के 5 हिस्सेदार। इसको आप इस तरह याद कर सकते हो कि 1 सेकेंड के 5 हिस्सेदार, और 1 सेकेंड के 5 हिस्सेदार कौन है? बड़े बॉक्सेस, लार्ज बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना 1 सेकेंड को एक हाथ से रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, और 1 सेकेंड के अंदर ये हाथ की एक उंगली एक लार्ज बॉक्स के बराबर है। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 लार्ज बॉक्स, और 1 सेकेंड को जब हम लोग 5 पे डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 0.2 सेकेंड। दिस इज बेसिकली आपको याद रह जाए। ठीक है, अब एक लार्ज बॉक्स एक उंगली है। ठीक है, अब इसके अंदर कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं? अब जैसे ये लार्ज बॉक्सेस मैंने आपको बता दिए कि ये लार्ज बॉक्स है। ठीक है, ये लार्ज बॉक्स है, अगर थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? लार्ज बॉक्स है। ठीक है, और ये एक लार्ज बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0.2 सेकेंड को। जैसे कि हमने उंगली की एग्जाम्पल ली, एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और एक उंगली जो है ना वो 0.2 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब जो है ना वो एक उंगली जो है ना वो एक लार्ज बॉक्स है ना, तो इसके अंदर भी कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं? इसके अंदर स्मॉल बॉक्सेस हैं, और कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं? 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो एक स्मॉल बॉक्स, अब आपने क्या करना है, यानी एक लार्ज बॉक्स में आपके पास 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, तो अब हमें पता है कि भाई एक लार्ज बॉक्स 0.2 सेकेंड का होता है। अब जब वो 0.2 सेकेंड का है तो उसको हम लोगों ने सिंपली 5 से डिवाइड कर देना है और वो हमारे पास आ जाएगा 0.04। सो दिस इज अ बिट डिफिकल्ट थिंग और बहुत से बच्चों को नहीं समझ आती, लेकिन आप समझ जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत से MCQ आते हैं, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी आते हैं, ये FCPS के लेवल पे भी आते हैं। ठीक है, और ये आपसे पूछते हैं, रेट कैलकुलेट करने का पूछते हैं आपसे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, अब ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, हमारे पास एक ECG स्ट्रिप आ गई। यू आर इन द इमरजेंसी, सपोज यू आर इन द इमरजेंसी, और सम पेशेंट गेव यू द ECG स्लिप कि यार ये मेरी पढ़ के दिखा दें डॉक्टर साहब, ये मेरी पढ़ के दिखा दें। तो यू हैव टू बी पेशेंट। सबसे पहले पेशेंस शो करनी है आपने। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है भाई इस ECG में P वेव है। अच्छा, देख लिया P वेव है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 स्टेप है रेट। QRS कम्प्लेक्सेस हैं, हर P वेव इज फॉलोड बाय QRS कम्प्लेक्स। ठीक है, नंबर 1 P वेव, नंबर 2
हर पी वेव इज फॉलोड बाय क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ठीक है। एंड नंबर 3 इज रेट। अब आ जाती है रेट की बारी, जो आज का हमारा टॉपिक है। सो रेट हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। अब उसमें आपके पास 4 चॉइसेस आ जाती हैं। यू हैव 4 चॉइसेस, ठीक है। अब 4 चॉइसेस में आ जाती है बिग बॉक्स मेथड, स्मॉल बॉक्स मेथड, सीक्वेंस मेथड, रिदम स्टेप। ये 4 चॉइसेस हैं। इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं, आई विल गो फॉर द सीक्वेंस मेथड। और वो जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आपको बताऊंगी तो आप एमरजेंसी में 10 सेकंड में इस मेथड के साथ बहुत आराम से जो है वो रेट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पहले मेथड की तरफ, दैट इज बिग बॉक्स मेथड। बिग बॉक्स मेथड के बारे में मैंने आपको 10 सेकंड पहले सारा बता दिया कि एक बिग बॉक्स इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, हम लोगों ने ना आर वेव को रिकॉग्नाइज करना है। अब आर वेव को कल मैंने आपको बताया कि आर वेव क्या चीज़ होती है। उसमें आपके पास आ जाता है कि ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये टी हो गया। अब फॉर इंस्टेंस कुछ लोगों की ईसीजी में क्यू वेव नहीं होती, तो हम लोग आर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ईसीजी है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये पी है और पी के बाद वो नीचे नहीं गई, लाइक क्यू नहीं आया और सीधा ही एक छोटे सा ऊपर छोटू सा आ गया, दैट इज आर, ठीक है। दैट इज आर वेव। और नीचे जो है वो एस जा रहा है, दैट इज डाइविंग वेरी डाउन, डीप डाउन, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो टी आ गया, ठीक है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि कि ये वेरिएशंस होती हैं, नॉर्मल वेरिएशंस हैं कि पी के बाद क्यू नहीं आया तो कोई बात नहीं आया, ठीक है। तो अब जो है ना वो हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों ने आर को रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पर हमारा मकसद आर को रिकॉग्नाइज करना है। दिस इज आर वेव, दिस इज आर वेव, ठीक है। दिस इज आर वेव, दिस इज आर वेव। अब आर वेव से आर वेव के दरमियान हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करने हैं, हम लोगों ने लार्ज बॉक्सेस कैलकुलेट करने हैं। अब मेरा मशवरा ये है कि पहले जो है ना वो पूरे के पूरे जो आपको नजर आ रहे हैं उनको कैलकुलेट कर लें, लाइक 1 2 3, ठीक है। और 3 थोड़ा सा यहाँ से है, थोड़ा सा यहाँ से, लाइक तो वो हो गया 3.5। तो इसको हम लोग कह देंगे बिग बॉक्स मेथड। लाइक हम लोगों ने बिग बॉक्स मेथड से आप कैलकुलेट करना है। तो उसमें हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी, उसमें चीज़ आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाय जितने आपके पास बिग बॉक्सेस हैं। तो लाइक जो मेरे पास ईसीजी है उसके अंदर 300 डिवाइडेड बाय 3.5 आएगा, तो वो राउंड अबाउट 96 95 के अराउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बिग बॉक्स मेथड, ठीक है। अब आ जाता है स्मॉल बॉक्स मेथड पे। स्मॉल बॉक्स मेथड भी बिल्कुल इसी तरह से है कि पहले तो आर वेव को, लाइक आर वेव को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज करना है कि आर वेव है, ये आर वेव है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने उसके अंदर स्मॉल बॉक्सेस को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग अगर स्मॉल बॉक्सेस को कैलकुलेट करने लगे तो हमें पता है कि एक बिग बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, तो इसमें 3 बिग बॉक्सेस आ रहे हैं, तो 3 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास 15 ये आ गए, ठीक है, और 1 2 16 17 18 19, तो 19 जो है ना वो हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस आ गए। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 1500 डिवाइडेड बाय स्मॉल बॉक्सेस। तो 1500 डिवाइडेड बाय कितने स्मॉल बॉक्सेस आ गए हमारे पास, राउंड अबाउट 20। तो ये हमारे पास ये कट गया और 70 और 5 आ गया। लाइक स्मॉल मेथड से हमारे पास 75 आ गया और बिग मेथड से, बिग बॉक्स मेथड से हमारे पास अराउंड 96 95 के अराउंड आता था। तो ये हमारे पास 2 मेथड हो गए। अब आ जाता है भाई चौथा मेथड, रिदम स्ट्रिप मेथड। ये वाला मेथड मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी और थोड़ा लंबा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। रिदम स्ट्रिप मेथड क्या होता है? अब रिदम स्ट्रिप मेथड जो होता है ना वो ये होता है कि लाइक जैसे ये है ना, तो इसमें जो लीड टू होती है हमारे पास, ये जैसे लीड टू है, तो इसको हम लोग 6 सेकेंड का निकलवा लेते हैं, ठीक है। जैसे अब ये मेरे पास एक ईसीजी है, ठीक है, तो इस लीड टू को हम लोग कितने सेकंड का निकलवा लेते हैं, 6 सेकंड लॉन्ग निकलवा लेते हैं, ठीक है। और वो 6 सेकंड लॉन्ग क्या होती है कि एक यहाँ पर उसकी डिमार्केशन होती है, एक शुरू में, एक एंड पे और एक दरमियान में। अब बेसिकली हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें रिदम स्टेप निकालने का रिवाज नहीं है।
वो लाइक आपको कमांड देता है डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर आके कहता है भाई मुझे इसकी रिदम स्टेप देखनी है, ठीक है। रिदम स्टेप क्यों देखनी है, लाइक रिदम एरिथमियास चल रहे हैं, इरेगुलर रिदम है, तो वो लाइक डॉक्टर जब आके कमांड देते हैं तब रिदम स्टेप निकलती है। लाइक पाकिस्तान की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रिदम स्टेप नहीं निकलती, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, अगर आपके पास रिदम स्टेप है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास रिदम स्टेप है, लाइक ये जो है ना ये एक रिदम स्टेप है, ठीक है, ये जो अलहदा से निकली हुई है, लीड 2 को 6 सेकेंड के लिए निकाला हुआ है, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने रिकॉग्नाइज करना है कितने QRS कम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 कम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, QRS कम्प्लेक्सेस, और उनको आपने 10 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, यानी जितने QRS कम्प्लेक्स होंगे उनको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास क्या आ जाना है, आपके पास आपका रेट आ जाना है, ठीक है। तो वो रेट आ जाएगा आपके पास 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो लाइक जैसे इसमें आया आपके पास अराउंड 96, यानी बिग बॉक्स मेथड से आपके पास आया 96 के अराउंड, स्मॉल बॉक्स मेथड से आपके पास आया अराउंड 75 के अराउंड, और रिदम स्टेप मेथड से लाइक ECG थोड़ी डिफरेंट हो गई है, ठीक है, तो उससे आपके पास आ गया 100 बीट्स पर मिनट। लाइक इस ECG में रिदम स्टेप नहीं थी, तो जिस ECG में रिदम स्टेप थी मैंने वहां से कैलकुलेट करके आपको बता दी। तो अब ये जो है ना रिदम स्टेप मेथड, ये बहुत ही वाइडली यूज मेथड है, ठीक है, और ये बहुत सी कंट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है, बल्कि बहुत बड़े बड़े सेटअप जो होते हैं ना वहां पर ये यूज किया जाता है। ये होता भी बहुत आसान है, लाइक आपने QRS कम्प्लेक्सेस को कैलकुलेट करना और 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जी आ जाते हैं अपने देसी मेथड की तरफ जो हम लोग यूज करते हैं, वो है तो आज के लिए इतना ही, मेथड एक बहुत ही मजे का मेथड है। अगर आपको इसमें वीडियो बस पसंद आपने आई क्या करना हो होता है, तो मेरे ECG चैनल पकड़नी को है, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ECG में आप लोगों ने और बेल दरम्यान आइकन से के बटन को भी लाइनें जरूर कैलकुलेट दबाइएगा। कर इसी लेनी के है या साथ बिग अल्लाह बॉक्सेस हाफिज। कैलकुलेट कर लेने हैं। जब मैं अपने हाउस जॉब के पीरियड में थी, जब मैं इमरजेंसी देख रही होती थी, तो मैं इन लाइंस को देख लेती थी। फॉर एग्जांपल एक लाइन जो है वो अराउंड 100 वो रिप्रेजेंट करती है 300 को, ठीक है, दूसरी लाइन 150 को रिप्रेजेंट करती है, तीसरी लाइन रिप्रेजेंट करती है 100 को, और फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि चौथी लाइन भी आधी यहाँ से आ रही है आधी यहाँ से आ रही है, तो दैट विल गो अराउंड 75। तो ये आपने सीक्वेंस याद करना है, मैं आपको याद करा देती हूँ, ठीक है। एक लाइन होगी तो 300 होगा रेट, 2 लाइन्स होंगी तो 150 होगा रेट, 3 लाइन्स होंगी तो 100 होगा, यानी एक लाइन होगी तो 300 है और 2 हुई हैं तो 150, उसने आधा कर दिया। तीसरी लाइन आई है ना, तीसरी पे उसने सेंचुरी मार दिया, 100 हो, ठीक है, और चौथी 4 लाइन्स हुई हैं तो 75। मतलब अगर कोई भी पेशेंट आता है और उसकी ECG में 4 लाइन्स हैं, यानी RR इंटरवल्स के दरमियान, ये भी RR इंटरवल है, ठीक है, RR इंटरवल्स के दरमियान आपके पास 1 2 3 4 लाइन्स हैं, तो इसका मतलब कि द हार्ट रेट इज नॉर्मल। बट अगर आपके पास एक ECG आई है और उसमें आपके पास एक लाइन है, तो इसका मतलब है कि भाई वो 300 बीट पर मिनट इसका हार्ट रेट गया हुआ है, ठीक है। और अगर 2 आई है तो इसका मतलब है 150, यानी 300 150 तीसरे पे 100, ठीक है, 300 150 तीसरे पे 100 और चौथे पे 75 और पांचवें पे 60 और छठे पे 50। तो ये मैंने आपके लिए निकाला है कि RR इंटरवल के दरमियान लार्ज स्क्वेयर्स कितने हैं। 1 होगा तो 300 होगा, 2 होगा तो 150 होगा, 3 होगा तो 100 होगा रेट, 4 होंगे तो 75 होंगे, 5 होंगे तो 60, 6 होंगे तो 50। तो आप सारा नहीं भी याद कर सकते तो इट्स ओके, 4 वाला याद कर लें, 1 वाला याद कर लें, लेकिन आप सारा याद करें, यानी 300 पे 1, 300 150 100 75 60 50, इसको प्रैक्टिस कर लें। यानी 300, ठीक है, 300 पे 1, ठीक है, जो मेरी फिंगर की मूवमेंट की तरफ देखिएगा, 300 150 100 75, ठीक है, 75, एंड पांचवें पे 60 और छठे पे 50। तो दिस इज द नॉर्मल सीक्वेंस मेथड, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि नॉर्मल सीक्वेंस मेथड है, नॉर्मल सीक्वेंस मेथड, तो दिस इज द नॉर्मल सीक्वेंस मेथड। सो हियर वी हैव कंपाइल्ड ऑल अवर थिंग्स। सो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।